हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना पाइसीज़ ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका सितंबर 1 टू सितंबर 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पाइसीज़, पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ठीक है, so let's see Pisces in love. Okay, Queen of Cups है आपका फर्स्ट एनर्जी। Nine of Pentacles. Okay, जो लोग सिंगल हो, आई सी दैट मैजिशियन। यस, आप एक बहुत ही स्टेबल सा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो समथिंग पाइसीज, आई थिंक आप इस वक्त काफ़ी स्टेबल है इन जनरल। लाइक अगर आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा पहले वरिड थे विद दैट 5 ऑफ कप्स, आई सी दैट नाउ आप काफ़ी खुश हैं, आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं पहले से, या फिर करने वाले हैं आप फॉर द नेक्स्ट 15 डेज पाइसीज। बट आई सी दैट सिंगल्स, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, and especially singles, I feel that new love is coming, but कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ है न्यू लव के लिए, नए ऑफर्स के लिए, नए प्रपोजल्स के लिए। आप काइंड ऑफ ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी सिचुएशन को, मे बी किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से, या फिर आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है, या आप आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव में, चाहे वो किसी पास्ट पर्सन के साथ हो, इन जनरल आई फील दैट आपको थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं आजकल, या इन जनरल ट्रस्ट इश्यूज़ है। एंड जब ये नए लोग आएंगे पाइसीज, आई फील दैट आप थोड़ा बहुत फील करोगे दैट यू नो यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, लाइक आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, या फिर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, या फिर आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो दैट इज़ दिस द राइट पर्सन, और क्या मुझे ओपन अप करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। सो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है पाइसीज। बट आई फील जो सिंगल लोग हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेटर टाइम्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ। इधर आपके सामने बहुत सारे प्रपोजल्स, ऑफर्स आएंगे, या फिर आप एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए, अपनी लाइफ में। बट एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको थोड़ा सा ओपन रहना है, एंड पास्ट जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है उसको आपके रास्ते में नहीं आने देना है। ठीक है, अब आते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हो या किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो लोग सिंगल नहीं हो बेसिकली। आपके लिए पाइसीज, आई फील दैट आप काइंड ऑफ बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को। एक तरफ आप स्टेबल फील कर रहे हो, आप खुश हो, या एटलीस्ट आप स्टेबल रहने के लिए काम कर रहे हो अपना, जो भी कर रहे हो आप, जो भी करते हो। एट द सेम टाइम आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड हो यहाँ पे किसी पर्सन से, या किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से, मैरिज से। सो आई वुड से आप पास्ट में जितना एक बहुत ही डार्क जगह में थे, आप इस वक्त उतने डार्क जगह में नहीं हो, आप उससे बेटर जगह में हैं। बट कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट अभी भी है, अभी भी उस अटैचमेंट को आप फील कर पा रहे हो। आई थिंक पाइसीज, दिस इज़ द टाइम कि आप बिना डरे डिसीशंस ले अपने लव लाइफ के बारे में। बिकॉज आई थिंक इस वक्त आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने हैप्पीनेस, अपनी रियलिटी को। सो कोशिश करो कि आप जो भी सोच रहे हो, या जहाँ पे भी आप अपना एनर्जी पुट ऑन कर रहे हो, चाहे वो पास्ट पर्सन में हो, चाहे वो न्यू पर्सन में हो, या फिर अपने खुद के लाइफ में खुद की स्टेबिलिटी के ऊपर हो,
सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, ठीक है। इस वक्त नेगेटिविटी को अपने रास्ते में नहीं आने देना है आपको, बिकॉज़ आप बहुत एक पावरफुल एरिया में हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे अगर आप नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो नेगेटिविटी ही बढ़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव एंड सामने देखो। जो भी डिसीजन लेना है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लो। अदरवाइज स्पाइसीज, सितंबर 1 to 15 काफ़ी स्टेबल है आपके लिए, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, डज नॉट मैटर। नाउ लेट्स सी, जो लोग किसी पर्सन से डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है किसी के साथ, व्हाट इज़ देयर एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन पाइसीज इज डीलिंग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई फील पाइसीज आपके पर्सन भी अपने लाइफ में काफ़ी एक स्टेबल जगह पे है, जहाँ पे इधर इनका फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, करियर जो भी ये कर रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल है, या वो लाइक आपके पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस देख रहे हैं या काइंड ऑफ स्टेबल फील कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, जो आप भी कर रहे हैं। आई फील पाइसीज, ये पर्सन का जो एनर्जी है आपको थोड़ा सा सेल्फिश लग सकता है आने वाले कुछ दिनों में, बट डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज इनका एनर्जी सिर्फ इनके ऊपर इन्वेस्टेड है राइट नाउ। आई थिंक ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो आपको लग सकता है दैट ये पर्सन सेल्फिश है, या ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते हैं, या ये पर्सन कभी कभी अजीब वे में बिहेव करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट ये पर्सन आप जितना थॉट्स डाल रहे हैं इस सिचुएशन में, आपके पर्सन थोड़ा सा कम थॉट्स डाल रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये पर्सन कैजुअल है या ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसलिए बिकॉज आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे प्रायोरिटीज़ है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या ये पर्सन काइंड ऑफ एक सीरियस डिसीजंस ले रहे हैं अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर के बारे में। ओवरऑल आपके पर्सन का जो एनर्जी है ये थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, बट आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, ये पर्सन काइंड ऑफ वापस से एंट्री मारने की कोशिश कर सकते हैं आपके लाइफ में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टेड, इस पर्सन काइंड ऑफ अट्रैक्टेड है आपसे। ये पर्सन काइंड ऑफ इंटरेस्ट रख रहे हैं आप में, या पहले अगर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, मे बी वापस से ये पर्सन ने रियलाइज़ किया है दैट पाइसीज, आई कांट गो विदाउट पाइसीज, या पाइसीज के बिना आई कांट बी हैप्पी और आई कांट फील स्टेबल, और बस मुझे पाइसीज चाहिए अपनी लाइफ में कैसे भी हो। सो ये पर्सन कम बैक करेंगे अगर ये पर्सन इस वक्त नहीं है आपकी लाइफ में। बट आपको ये याद रखना है कि इस पर्सन के साथ चीज़ें बहुत ही स्लोली मूव करेगा। सो अगर ये पर्सन आते हैं वापस, या अगर ये पर्सन ऑलरेडी है इस वक्त एंड आपको लग रहा है दैट ये पर्सन बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, या ये पर्सन बहुत ही नॉन कमिटल है, नॉन सीरियस है, क्या हो रहा है, ये पर्सन क्या चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट पाइसीज आपके पर्सन अपनी लाइफ में बिजी है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, अपने प्रायोरिटीज़ के साथ। ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बट इस पर्सन अभी उतना सीरियस या उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते आपके रिलेशनशिप का। सो इस पर्सन के साथ आपको ओवरऑल जो एनर्जी रहेगा सितंबर में, इट विल बी वेरी लाइट हार्टेड, बहुत ही फन, बहुत ही लाइट हार्टेड, एक हल्का एनर्जी रहेगा आप दोनों के बीच में। कुछ भी सीरियस या बहुत बड़ा मैसिव डिसीजन वगैरह शायद ये पर्सन इस वक्त ना ले पाए, बट आई थिंक ये पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि completely closed off है, या there is no contact or anything। I think ये पर्सन अपने आपके लाइफ में रहेंगे, बट कुछ भी सीरियस या बहुत भारी सा एनर्जी एक्सपेक्ट मत करना इस पर्सन से, बिकॉज आई फील ये पर्सन थोड़ा सा बिजी है, या इस वक्त ये कनेक्शन इस पर्सन का प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो या अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो मेरे पास है जेमिनी एनर्जी, कैंसर एनर्जी। जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज आई हैव कैंसर एनर्जी, पाइसीज एनर्जी, या ओके। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं पाइसीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी आपका करियर और आपके फाइनेंसेस।
Career and finances. Two of Cups, Pisces. Career and finances. Agreements. I'm hearing agreements. So maybe कुछ लोग इस महीने आप कुछ एग्रीमेंट्स एंटर कर रहे हैं, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आप पार्टनरशिप कर रहे हो, या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाले हैं या इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं. सो बेसिकली पेपर वर्क, एग्रीमेंट्स, ये सब मुझे लग रहा है दैट आप किसी के साथ किसी समझौते पे जा रहे हैं. हो सकता है ये कोई लीगल सा मैटर है, लीगल केस चल रहा हो, समथिंग. आई ऑल्सो फील दैट आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जो आपके करियर और आपके बिजनेस के लिए या इस लीगल मैटर, इस केस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स. जो भी चीज़ आपके लाइफ में इस वक्त स्टैग्नेशन में है, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका जो भी है, अगर ये रुक गया है या फिर आपको लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, आई कैन सी मूवमेंट इज़ कमिंग, बट उसमें मे बी आप जितना जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मूवमेंट शायद उतना जल्दी ना हो, बट ये मूवमेंट होगा. आप जो मन में ठान लिए हो दैट मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना है, वो मुमकिन है, बट उसमें थोड़ा सा मे बी एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है जो आप नहीं चाह रहे हो, या फिर मे बी आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, या आप चाहते हो जल्दी इंस्टेंटली इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स दिखे. बट पाइसीज इमीडिएटली शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मे बी आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए आपके पेमेंट्स थोड़े से डिले हो सकते हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है मैटर्स, ठीक है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, डिले का मतलब नेगेटिव नहीं है. डिले का मतलब ये नहीं है कि आपको वो मिल नहीं सकता. इट्स जस्ट दैट कि उसको मिलने में, वो पेमेंट या वो रिज़ल्ट या वो आंसर, वो नौकरी, वो बिज़नेस प्रॉफिट, वो मिलने में आपको थोड़ा सा मे बी और टाइम लग सकता है, ठीक है. आई फील दैट कुछ पाइसीज़ है जो सही आपने लाइफ में सही डायरेक्शन चूज़ किया है, बट इट्स जस्ट दैट या तो आप बहुत जल्दी अपना मोटिवेशन लूज़ करते हो, या फिर आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हो, या आप कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. सो आई फील दैट जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या फिर जो सारी चीज़ें आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में सक्सेस देखने के लिए, आई थिंक वहाँ से आप थोड़ा सा भटक रहे हो पाइसीज़, ठीक है. या चांसेस है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट मंथ सितंबर में. सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है दैट आप अपना प्रोडक्टिविटी लेवल सही रख रहे हो, आप अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अननेसेसरीली लेज़ीनेस नहीं ला रहे हो अपने रोज़ के रूटीन में या फिर अपने डिसीशंस में. आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप अपना काम निपटा रहे हो, चाहे वो आपका डेली काम हो, आपका पढ़ाई लिखाई हो, जो भी है. अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेज़ीनेस नहीं लाना है, जितना हो सके प्रोडक्टिव रहो. या फिर आपको किसी टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या आई फील ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आप उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच नहीं रहे हो. लाइक आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है, बट आप काइंड ऑफ कैजुअल हो कि ठीक है, पूछ लेंगे किसी से, देख लेंगे, जब टाइम आएगा सोच लेंगे. अगर ऐसा एटीट्यूड है देन प्रॉब्लम हो सकता है. सो अगर आपको लगता है दैट कुछ है जिसका आपको इंस्टेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेट्स से कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज ऐसा है, कुछ आपको ऐसा जानना है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ नया सीखना है, देन उसको अभी जाओ, करो, सीखो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, एटलीस्ट प्रोसेस को स्टार्ट करो, एटलीस्ट पहला कदम बढ़ाओ. बिकॉज अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि आज नहीं कल करेंगे, या फिर ठीक है करना पड़ेगा, कर लेंगे, देखा जाएगा, ये सारा जो एटीट्यूड है ना, ये आपको नहीं लाना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए, आपको अभी काम पे लगना पड़ेगा, चाहे वो एक
छोटा सा पहला कदम ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बड़े बड़े कदम ले रहे हो, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो एंड आप महान काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। इवन एक छोटा सा स्टेप आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस। आई ऑल्सो फील ये जो एग्रीमेंट्स अगर आप साइन कर रहे हो या फिर इस मंथ अगर आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर रहे हो या आपका कोई लीगल केस चल रहा है या आपका किसी से किसी डिस्प्यूट है या कुछ भी अगर हो रहा है किसी के साथ, यू नो, आप वर्सेस कोई और इंसान, या आपके साथ कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, आप किसी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो, आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले सोच समझ ले चीज़ों को, बेटर अंडरस्टैंड करें एंड ना ही आँख बंद करके किसी पे भरोसा करें। डज़ नॉट मैटर कि ये पर्सन आपके कितने अच्छे फ्रेंड है, कितने अच्छे रिश्तेदार है, आपके वेल विशर है, हो सकता है ये अच्छे पर्सन, हो सकता है ये बहुत ही आपके अच्छे फ्रेंड है, जो भी है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी पे भी अंधाधुंध बिलीव नहीं कर रहे हो। आप पूरा फैक्ट्स एक केस का खुद पढ़ रहे हो, खुद समझ रहे हो, अगर डाउट्स है उसको सॉल्व कर रहे हो एंड उसके बाद ही डिसीजन ले रहे हो या सिग्नेचर कर रहे हो कहीं पे। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ये लोग आपको ठगने के लिए बैठे हैं, बट अगर आप अंधाधुंध किसी और पे बिलीव करते रहोगे एंड आप बहुत ही अगर कैजुअल रहोगे ना नेक्स्ट मंथ, आप बाद में प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। सो अगर आप कैजुअल एटीट्यूड लेके चल रहे हो इस वक्त, इट इज़ टाइम पाइसीज कि आप उसको चेंज करें जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट मंथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, चाहे वो जितना छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों ना हो। एवरीथिंग आपके अंडर, आपके कंट्रोल में होना चाहिए जो आपसे रिलेटेड है, आपका फाइनेंसेस, आपका जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस। सो डिसीजन और मेहनत भी आपका ही होना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। Pisces, let's see the messages for my Pisces here. Okay, messages for my Pisces is out there. Wow, soulmate, enlightenment, mysticism, quest. Okay, Pisces, I feel आपके लिए जो यूनिवर्सल मैसेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे कुछ दिनों से या इस वक्त हो, दैट आपको लगता है कहीं पे भी लाइफ में आपको शांति नहीं मिलता है, ना आपके घर में, ना आपके लव लाइफ में, ना आपके करियर में, ना लाइक सेटिस्फैक्शन की बहुत कमी है लाइफ में। जिन लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग ये देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है, आई सी फाइनली पाइसीज आपको एक ऐसा या तो जगह मिलेगा, या तो एक हॉबी, या तो एक पर्सन जो आपको सेटिस्फाई कर सके। एक जगह आपके लाइफ में जहां आप हर मेहनत करके आप फ्रस्ट्रेटेड होके आके अगर बैठो, आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो मेरा मेहनत, मेरा इतना इरिटेशन, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा पूरे दिन का इतना जो भी खिचड़ी पका है, वो सब ठीक है, अब ठीक है, अभी आके मुझे शांति मिल रहा है, जो मे बी पहले नहीं था। आई एम नॉट सेइंग ये हर किसी को रेजोनेट करेगा, बट जिन लोगों को ये रेजोनेट कर रहा है, आपको पता है। सो आपको या तो एक ऐसा फ्रेंड मिल रहा है, या तो एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है, या तो आपके फैमिली मेंबर्स से आप क्लोज हो रहे हो, या वो लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप एक डिफरेंट घर में रह रहे हो, या आपका घर में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, या आप घूमने जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके एनर्जी को काफ़ी स्टेबल बना रहा है, जो आपको फाइनली एक जगह आपके लाइफ में ऐसा बन रहा है जहाँ पे आप एट द एंड ऑफ द डे आके सेटिस्फाइड और खुश रह सकते हो। आपको लग सकता है कि ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे एनर्जी, जैसे बैटरी को रिचार्ज करना होता है, वैसे ही आपका वो रिचार्ज है, आप खुद को रिचार्ज कर रहे हो नेक्स्ट डे को फेस करने के लिए, ठीक है। सो
या for some of you maybe you are dealing with a soulmate. Again, soulmate हमारे friends, family, partners, relatives कोई भी हो सकता है. But I feel that okay, I also feel आपका intuition बहुत strong है इस वक्त, and आई फील आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो. यू नो, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है दैट आप फील कर पा रहे हो दैट कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, या फिर किसका क्या इंटेंशन है. एंड आई फील ये सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं, ये बहुत सारे लोगों को पॉजिटिवली हेल्प कर रहा है. सो आई फील आप बहुत अंडरस्टैंडिंग रहोगे. मे बी आप अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स या पार्टनर्स जिसे भी हो, आप उनकी बात सुन रहे हो, एंड ये जो आप सुन रहे हो या आप उनको एडवाइस कर रहे हो, ये उनको भी शांति दे रहा है एंड ये आपको भी अच्छा महसूस करवा रहा है. सो आप बहुत एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे रहोगे नेक्स्ट मंथ. या तो आप लोगों को समझ रहे हो, उनका पेन, उनका दर्द, उनका प्रॉब्लम, एंड आप उनको हेल्प कर रहे हो इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, जैसे भी हो, फाइनेंशियली, कैसे भी हो, या फिर कोई आपको हेल्प कर रहा है. आप किसी को अपना दुख दर्द बोल के आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप खुश हो रहे हो, या आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, कोई आपको आके हेल्प कर रहा है. सो देयर इज़ अ गिव एंड टेक, एक इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है आपका, मे बी किसी फ्रेंड या फैमिली या पार्टनर के साथ. हर किसी का डिफरेंट होगा यहाँ पे स्टोरी. ओके, नाउ आई ऑल्सो फील कुछ जवाब है जिसका आपको तलाश है. सो फाइनली आई थिंक आप एक ऐसे जगह पे, आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, या आप एक अपनी जर्नी में एक ऐसी जगह पहुंच रहे हो जहाँ पे आई फील आप काफ़ी मैच्योर्ड फील करोगे पहले से, एंड आपको लगेगा कि इन सारे सवालों का जवाब आपके पास फाइनली आ गया है. या फिर कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है आज तक मैंने जो भी सवाल पूछा है या मेरे अंदर जो भी सवाल थे वो इस वक्त इनवैलिड हो गया, बिकॉज मैंने एक दूसरा लेवल ऑफ मैच्योरिटी को अचीव किया है. सो इस वक्त आपके मन में जो सवाल है, मे बी नेक्स्ट मंथ या तो उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, या फिर आपको ये महसूस होगा दैट आप इतने मैच्योर्ड हो चुके हो, या आपको ऐसा रियलाइजेशन आ चुका है आप में दैट वो सारे सवाल इस वक्त इनवैलिड है. उन सारे सवाल का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास उससे भी बेटर आंसर्स आ चुके हैं, आपके पास बेटर क्लैरिटी है. सो वो सारा सवाल अब इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई सी. सो एंड द टॉरस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. सो अगर आपके आसपास कोई टॉरस है, या आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, वो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. ऑल्सो कोई नया पर्सन अगर आ रहा हो, वो टॉरस हो सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. एंड अगर ये किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.